Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject Computer. Chapter number 1, Introduction to Computers. History of Computer Generations. Based on the technology used in building a computer, computers are divided into several generations. Let us briefly learn about the different computer generations. कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को देखते हुए कंप्यूटर्स जो है वो उसकी जनरेशन के हिसाब से डिवाइड हुआ है. ओके, तो अपने उसको वन बाय वन जनरेशन आज हम देखेंगे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. अराउंड द ईयर 1920 an electrical device called the vacuum tube was invented. 1920 के अंदर वैक्यूम ट्यूब जो है वो इन्वेंट किया गया. इट ब्रॉट अबाउट अ ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कैलकुलेशंस. Vacuum tubes were big in size, produced a lot of heat and had a short life. वैक्यूम ट्यूब से क्या होता था, जो कैलकुलेशन की स्पीड है उसके अंदर इंक्रीज हुआ था. साइज़ में वो बिग थी, इससे क्या होता था, प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एंड उसकी लाइफ क्या थी, शॉर्ट लाइफ. बिफोर वर्ल्ड वॉर टू, Konrad Zuse, a German engineer, built an electric calculating machine using vacuum tubes. ये जर्मन इंजीनियर ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर टू के पहले एक इलेक्ट्रिक कैलकुलेटिंग मशीन जो है उसके अंदर ये वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, अ स्पेशल मशीन कॉल्ड कोलोसस वॉज बिल्ट इन इंग्लैंड. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था तब एक स्पेशल मशीन जिसको बोलते कोलोसस वो बिल्ट हुआ इंग्लैंड के अंदर. इट वॉज यूज टू क्रैक द कोड ऑफ द वायरलेस मैसेजेस ऑफ द जर्मन आर्मी. इसका यूज़ क्या होता था, कोड को क्रैक, जो वायरलेस मैसेजेस होते थे जर्मन आर्मी के. ओके, इन 1945 जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉकली, टू अमेरिकन इंजीनियर्स, used vacuum tubes to build ENIAC, electronic numerical integrator and computer. 1945 में जेपी एकर्ट और जॉन मोकली जो अमेरिकन इंजीनियर्स, उसने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया एनियाक को बिल्ड करने के लिए. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन. सिंस the ENIAC could only do calculations, it came to be known as computer. ENIAC का जो यूज़ क्या होता था, डू ओनली कैलकुलेशन. ओके, इसलिए उसको बोलते थे कंप्यूटर. द ENIAC वॉज सो लार्ज दैट इट वुड ऑक्यूपाई अ बिग हॉल. ये साइज़ में लार्ज था इसलिए उसको रखने के लिए बड़े हॉल की ज़रूरत पड़ती थी. इट हैड अराउंड 18,000 vacuum tubes and consume a large amount of electricity. इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, इससे क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती थी. बट इट हैड अ फैंटास्टिक स्पीड ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस. तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी. इट यूज टू परफॉर्म 5,000 एडिशंस इन 1 second and 500 2-digit multiplications in 1 second. वो 5,000 एडिशन है और 500 2-digit मल्टीप्लिकेशन 1 second के अंदर वो काउंट करके कैलकुलेट करके देता था. Computers like the ENIAC, which used vacuum tubes, are called the first generation computers. जो एनियाक जो है उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ जिसको अपने बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. तो दिस कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज, दे वर नॉट एज एफिशिएंट एज द स्मॉल पाम टॉप कंप्यूटर्स अवेलेबल टुडे. वो साइज़ में क्या था, लार्ज था. ओके,
Second generation computers. In 1948, William Shockley invented the transistor, which replaced the vacuum tubes in a computer. 1948 में विलियम शॉकली ने इन्वेंट किया ट्रांजिस्टर, जो वैक्यूम ट्यूब की जगह पे रिप्लेस हुआ. अ ट्रांजिस्टर वॉज 200 times smaller than a vacuum tube and it consumed less electricity. ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब से 200 टाइम्स कैसा था, छोटा, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होती थी देन वैक्यूम ट्यूब. The processing speed of the second generation computers was greater than the first generation computers. प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो भी क्या थी, अच्छी थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. In 1958, Jack Kilby invented the chip. He fixed many transistors and other electronic components on a single chip called integrated circuit. 1958 के अंदर जैक किल्बी जो है उसने इन्वेंट किया चिप, जिसको बोलते इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ efforts made to increase the number of transistor that could be fixed on a chip. इसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर क्या होते थे, फिक्स्ड होते थे. टुडे thousands of transistors and other electronic components are etched on a small chip. The third generation computers were much cheaper, smaller in size, and their processing speed was considerably high. कैसा था वो, चीपर, सस्ता भी था, साइज में भी छोटा, और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी हाई थी. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. जो अपने यूज़ करते हैं प्रेजेंट डे कंप्यूटर, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है. एज द रिजल्ट ऑफ द VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी. इसका रिजल्ट कैसा था, VLSI. A million electronic components can be fixed on a single tiny microprocessor chip, जिसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फिक्स थे ये चिप के ऊपर. अ माइक्रो प्रोसेसर चिप कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. जो पूरा कंट्रोल, जो भी वर्क करते थे कंप्यूटर का, वो पूरा कंट्रोल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर चिप करती थी. द माइक्रो प्रोसेसर चिप वॉज इन्वेंटेड इन 1969 बाय टेड हॉफ. ये टेड हॉफ ने इन्वेंट किया 1969 में. Today's personal computers, PCs, laptop computers, palm-top computers, supercomputers, and mainframe computers are manufactured using microprocessor chips. ये सब जो कंप्यूटर्स अपने यूज़ करते हैं अभी, वो सब कंप्यूटर्स जो है मैन्युफैक्चर हुए यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर चिप्स. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. Today efforts are on to make a computer that is based on artificial intelligence. ये जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो बेस्ड किसके ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. विच विल हेल्प अ कंप्यूटर रीड what we write, speak and modify the programs according to the requirements. This will require millions of electronic components fixed on chips. तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसके अंदर अपने कंप्यूटर जो हेल्प करता है रीड, राइट, स्पीक जो अपने बोलते हैं, एंड मॉडिफाई. ओके, द प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. जो प्रोग्राम होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर. ओके, आई होप के वीडियो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.